ये जो हमें गिरावट देखने को मिला, क्यों देखने को मिला, इसके पीछे क्या कारण थी, ऐसा कौन सा कारण थी जिसके वजह से हमें ये मार्केट के अंदर आज के दिन गिरावट देखने को मिला। साथ ही साथ यह भी डिस्कशन करेंगे जो क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। साथ ही साथ यह भी डिस्कशन करेंगे कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, कल के दिन क्या सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है। क्या कल के दिन भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, अगर देखने को मिल सकता है तो क्यों देखने को मिल सकता है, क्या लॉजिक हो सकती है। कल के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक और भी हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर ऐसा कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो एक हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कल के मार्केट के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो क्या हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी का, अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ तक जो है हमें गैप फील होते को दिखा आज के दिन, और ये गैप जो है हमें अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है, यहाँ तक हमें गैप फील होते को दिखा। तो एक बात ध्यान में रखिए, गैप कोई भी हो, वो चाहे अगला दिन गैप फील करने आए, 2 दिन बाद करने आए, हफ्ता बाद करने के लिए आए, हफ्ता बाद करने को आए, या फिर महीना बाद करने को आए, साल बाद करने को आए, वो गैप फील होते को हमें दिखता है। ठीक है ना। तो यहां तक तो हमें गैप फील होते को दिखा। आज के दिन बाजार में हमें गिरावट क्यों देखने को मिला, आज के दिन हमें बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहला जो कारण, जो मैं अपने लॉजिक, अपने व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए पहला जो कारण है, आज के दिन क्या थी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। जो कॉल साइड थी, जो कॉल साइड जो थी, वो कॉल साइड हमें बढ़ते को दिख रहा था, बढ़ते को दिख रहा था। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सी रख करके गए या फिर पी रख करके गए, क्या होता है, अब यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, पहले रिटेल ट्रेडर को देखते हैं वो कहाँ पर है। ठीक है। अब ये रिटेल ट्रेडर मानिए, और ये यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो है। अब यहाँ पर क्या है, इनका साइकोलॉजी देखा। अब इनका साइकोलॉजी क्या है, इनका साइकोलॉजी ये है, जो बाजार इतना नीचे आई है तो बाजार अब ऊपर जाएगी। ठीक है। तो अब जब यहाँ पर इन्होंने सोचा जो बाजार ऊपर जाएगी, और इनका मानना है क्या, इनका मानना है जब रिटेल ट्रेडर आए उसके बाद हम यहाँ से जो है अपना काम शुरू करें। वैसे ही हुआ, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आए, और रिटेल ट्रेडर क्या समझे, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगी, इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, और आज के दिन एक्सपायरी थी, और यहाँ पर जो है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से यहाँ से जब शुरू किए निकलना, बाजार के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिला। इनको दोनों साइड से मिला, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको दोनों साइड से मिला। एक तो कॉल साइड जो ज्यादा थी वो कम होते को दिखा, इधर भी इनको मिलते को दिखा, इधर जो पुट साइड थे ये जब निकलना शुरू किए दोनों साइड मिलते को दिखा। लेकिन जो यहाँ पर जो ट्रैप में आए वो कौन आए, रिटेल ट्रेडर, यानी कि हम और आप, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी थी। देखिए बाजार में साइकोलॉजी किस तरीके से हमें समझना पड़ता है, बाजार में जब साइकोलॉजी समझोगे ना तो वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा बाजार का साइकोलॉजी क्या होता है। अभी सभी लोगों के मन में होगा बाजार इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है, और भी गिरावट दिखाएगी क्या, गैप डाउन खुलेगी, इस तरीके से सबके मन में चल रहा होगा। और बाजार उसका क्या करती है, उसका उल्टा कर देती है। देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है ना, देखना। अब जब इतनी बड़ी गिरावट, ये देखिए अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। अभी देखोगे ना तो यहाँ पर देखो कितने दिन से हमें गिरावट देखने को मिला। देखिए जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, देखिए लेवल यहाँ पर ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लिया, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ मैं, आप लोगों को दिखाया हूँ। ठीक है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हो। ठीक है। अभी देखोगे तो देखो यहाँ पर जो चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसको देखिए, यहां से जो गिरावट आई है, देखो यहाँ पर, यहाँ से जो गिरावट, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, एक दिन गिरावट, दूसरे दिन गिरावट, यानी कि गिरावट दिखाने के बाद साइडवेज ये 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन भी देखिए यहाँ पर
गिरावट, ठीक है। उसके बाद आज के दिन देखोगे तो एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिला, मतलब पिछले 4 दिन से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिला, लेकिन जो 3 दिन जो हमें गिरावट देखने को मिला वो थोड़ा-सा स्लोली गिरावट देखने को मिला, यानी कि धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिला। लेकिन आज के दिन जो हमें गिरावट देखने को मिला, एक बढ़िया गिरावट देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? आज के दिन एक्सपायरी था और सबका यही क्या था, यहाँ पर माइंडसेट जो रिटेल ट्रेडर का जो साइकोलॉजी था क्या था, अब इतनी बड़ी गिरावट आई है, अब यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन एक्सपायरी के दिन बहुत ही कम होता है जो ऐसा होता है जो एक हाँ ऊपर चली गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। कॉल साइड बढ़ते को देखा, रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या था, ऊपर जाएगी। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस का क्या था, ये रिटेल ट्रेडर आएंगे, इनसे लिक्विडिटी मिलेगी, नीचे निकलना शुरू करेंगे, कॉल साइड भी कम होता रहेगा और उधर पुट में भी इन लोगों को मिल जाएगा। यानी कि दोनों साइड से ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस लेके, और उसमें कौन फंसे? तो रिटेल ट्रेडर। एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन पता है ही बहुत सारे लोग आते हैं जो थोड़े-थोड़े में काम करते हैं, वो बड़े-बड़े काम करने लग जाते हैं। तो ये कारण पहला। दूसरा कारण क्या, अभी के टाइम पर देखोगे तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रही है उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस पर कोई बातचीत हो नहीं रही है, ठीक है ना। जो ईरान ने प्रस्ताव रखा था वो अभी तक जो है ट्रंप साहब ने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। अगर कुछ ऐसा निकलता है तो वो भी आप लोगों तक जरूर से जरूर मैं पहुंचाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ हो सकता है ना। तो ये दो चीजें जो थी जिसका असर हमें आज के दिन बाजार के ऊपर देखने को मिला, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा होगा, जो सही चीजें वो कोई नहीं बताएगा, सही चीजों के बारे में कोई नहीं जानकारी देता है। लोगों को अपने व्यूज से मतलब होता है, मुझे अपने व्यूज से मतलब नहीं होता है, मुझे मतलब होता है आप लोगों को सिखाने से, आप लोग कितना सीख रहे हो, आप लोग कितना जान रहे हो इन चीजों के बारे में, है ना। तो आप लोग सीखने की प्रयास किया करें, जल्दबाजी ना करें, बाजार में जितना संयम बना करके रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कॉल पुट के चक्कर में ना पड़े, सीखने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन मैं इस पे जो मेहनत करता हूँ ना वो मेरा कई घंटे लग जाता है, कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाता है मुझे सारी चीजें समझने में, तभी तो आप लोगों तक पहुंचा पाता हूँ। अब ऐसे तो है नहीं, देखिए कल के दिन हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को सिखाया था, जो लेवल ब्रेक करेगी रिट्रेसमेंट लेने के बाद देखिए लो के नीचे क्लोज किया और देखिए गिरावट एक देखने को मिला, ये लॉजिक थी, तभी मैंने आप लोगों को सिखाया। देखिए इसी लेवल के पास खुली, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा कल वाला वीडियो जाकर के, आप लोग जो लोग नहीं देखे हो, ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्या हो सकता है कल के दिन। तो अब देखेंगे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, आज हम डेली चार्ट नहीं लगाएंगे, है ना, आज हम डेली चार्ट नहीं लगाएंगे, आज इसी के ऊपर हम समझेंगे। देखिए अब अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला लेवल, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी ना, ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ये वाला लेवल, हाँ ये लेवल 236 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देख सकते हो लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक अपसाइड का मूव, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे का मूव, फिर यहाँ पर क्लोजिंग, अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये नीचे की ओर जो लेवल रह सकती है 23,236 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो एक और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ का भी लेवल हम देख लेते हैं, तो ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल रह सकता है यहाँ पर ये 2300 का लेवल, दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रजिस्टेंस कौन सा रह सकती है, रजिस्टेंस उसे भी तो देखना है ना। तो रजिस्टेंस देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि बाजार बहुत दिन बाद इस लेवल के आसपास आई है, तो रजिस्टेंस जो रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है 480 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक आप लोग कहोगे तो लॉजिक देखिए, यहाँ पर आज के दिन देखोगे ना, यहाँ पर देखिए आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेगा, देखिए लेवल को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्विप किया, देख सकते हो रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर हमें जाते को दिखा, ठीक है। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोच सकते हैं।
आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। यहाँ पर जरा लॉजिक समझिएगा, क्योंकि थर्सडे के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो थोड़ा यहाँ पर जो है संभल करके कामकाज करना है हमें। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो ऊपर की ओर लिक्विडिटी है, और रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या है, बाजार नीचे की ओर जाएगी, नीचे की ओर जाएगी, और लिक्विडिटी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक किसका लिक्विडिटी है, यहाँ पर सेलर का जो ऊपर वाले हैं, यानी कि एसएल यहाँ तक है, तो लिक्विडिटी ऊपर की ओर है, तो बाजार अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, खुलने के बाद यहाँ पर जो है बायर को ट्रैप किया जा सकता है, और ट्रैप करने के बाद हमें क्या करना है, ये हाई जितना बना रहेगा, हाई के ऊपर जब भी क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। कल के दिन हो सकता है हमें ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है, बाकी बाजार है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी देखेंगे तो ऊपर की ओर है, ठीक है। थोड़ा सा हम डेली चार्ट दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को जो समझ में आएगा। देखो जब इतनी बड़ी गिरावट आई है ना, इतनी बड़ी जब कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो हो सकता है बाजार यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है तो लिक्विडिटी ऊपर की ओर है, तो यहाँ तक हो सकता है बाजार आते को दिख सकता है, वो चाहे कल देखने को मिले या फिर परसों देखने को मिले, जब भी देखने को मिले, ये बाजार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है, सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, उसके ऊपर ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। सेंसेक्स का चार्ट ये है, सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है, यहाँ पर भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे सपोर्ट, तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, ठीक है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब लेवल कौन सा है, तो लेवल है यहाँ पर आप लोगों के सामने लेवल है, लेवल की बात करेंगे तो 73,935 का ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। देखिए यहाँ पर ये लेवल देखिए किस तरीके से कामकाज कर रही है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस, ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। देखिए इतना मेहनत करते हैं ना, कोई लाइक भी नहीं करते हो आप लोग। हाँ जो लोग अभी आए हो, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, जाओ ज्वाइन कर लेना जा करके, ठीक है। ये है भैया रेजिस्टेंस हमारे लिए, अब आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जी हाँ। अब यहाँ पर देखिए, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इतना मेहनत लगता है ना, इतना मेहनत जो आप लोगों को क्या बताऊं। ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर 74,838 का और 73,935 का ये सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, लेवल ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भैया ये वाला रजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रह सकती है 53,866 का, और सपोर्ट की बात करेंगे तो 53,366 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।